सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में लगी भक्तों की लाइन। 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति स्वरूप विराजित हैं भोले भंडारी। उज्जैन महाकाल मंदिर में 3 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। काशी विश्वनाथ मंदिर में अब तक 1 लाख ने किए दर्शन। आज से शुरू हो रहा है 18वीं लोकसभा का बजट सत्र। वित्त मंत्री पेश करेंगे आर्थिक सर्वे। कल आएगा बजट। मानसून सत्र से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग। 44 दल हुए शामिल। कांग्रेस की डिप्टी स्पीकर पद की मांग। जम्मू के राजौरी में सेना की पोस्ट पर आतंकी हमला नाकाम। फायरिंग में 1 आतंकी ढेर। हमले में 1 जवान घायल। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच कांवड़ यात्रा आज से शुरू। ट्रैफिक जाम तोड़े तो कटेंगे चालान। चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। मुजफ्फरनगर में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने किया बवाल। पुलिस पर फेंकी कुर्सियां। होटल में घुसकर चालक को पीटा। रद्द हो सकता है कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाला फैसला। सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। लू में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली जाएगी ब्रजमंडल यात्रा। 5000 जवान करेंगे चप्पे चप्पे की निगरानी। फोन इंटरनेट बंद। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर। का देश हित में फैसला। हैरिस का किया अनुमोदन। उम्मीदवारी की पैरवी पर हैरिस ने जताया बाइडेन का आभार। का राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराना मकसद। बाइडेन के राष्ट्रपति पद की रेस से हटने पर बोले ओबामा। का उन्होंने साबित कर दिया कि वे सच्चे देशभक्त। 26 जुलाई को करगिल युद्ध स्मारक जाएंगे पीएम मोदी। बलिदानियों को देंगे श्रद्धांजलि। वीर नारियों से करेंगे संवाद। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र को $1 लाख देने का ऐलान। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 5 मरीजों की गई जान। 13 नए संदिग्ध के साथ मरीजों की संख्या 84 पहुंची। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया में भेजे कचरा भरे गुब्बारे। खतरे में पड़ा 2018 का तनाव कम करने वाला करार। उत्तराखंड में अब सीमा तक आसानी से पहुंच सकेंगे जवान। चंपावत और ऋषिकेश बाईपास के निर्माण को मिली मंजूरी। बद्रीनाथ केदारनाथ समेत 47 मंदिरों की सुरक्षा बीकेटीसी के हवाले। आईटी संवर्ग बनाया गया। डीएसपी रैंक के अधिकारी को मिली जिम्मेदारी। रामपुर के मिलक में हाईवे पर 2 बसों की जोरदार टक्कर। हादसे में 3 यात्रियों की गई जान। 50 अन्य घायल। संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने हटाया 58 साल पुराना प्रतिबंध। चीन सीमा से सटे नावी गांव में पहली बार बजा फोन। निजी कंपनी जियो ने शुरू कराई संचार सुविधा। भारत में 2050 तक दोगुनी होगी बुजुर्गों की आबादी। स्वास्थ्य सेवा आवास पर अधिक निवेश की जरूरत। अंबाला में जमीन विवाद में पूर्व फौजी ने की हैवानियत। मां, भाई, भाभी और 2 मासूम बच्चों का गला काटा। राहुल गांधी पर बरसे अनुराग ठाकुर ने याद दिलाया आपातकाल का संविधान की प्रति दिखाने से सच नहीं बदल सकती कांग्रेस। भारत का 6 सदस्यीय त्रिसेवा प्रतिनिधिमंडल रूस रवाना। 3रे CISM क्लाइंबिंग फॉर द पीस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 1980 के बाद पृथ्वी को ठंडा रखने की क्षमता खो रही समुद्री बर्फ। 2016 से अंटार्कटिक में आए बदलावों से बर्फ को भारी नुकसान। अमिताभ कांत की दिव्यांग कोटा पर टिप्पणी को लेकर छिड़ी बहस। दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं ने की IAS की आलोचना। नकली सोना व्यापारी के घर में सुरंग मिलने पर बोले बंगाल के राज्यपाल। कहा ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता। उठाने होंगे आवश्यक कदम। भारत में फेफड़ों की बीमारियों का बोझ। अनुमान से अधिक तंबाकू पदार्थों का सेवन। COPD मृत्यु दर बढ़ने की होगी वजह। रिटायर्ड इंजीनियर ने मुक्के बरसाकर महिला को किया लहूलुहान। पुणे में कार को ठीक से चलाने के लिए कहने पर हुआ गुस्से से बेकाबू। NCERT की नई किताब में किया गया चौंकाने वाला दावा। भारत के पास थी अपनी मध्य रेखा जो उज्जैन से होकर गुजरती थी। निकाय चुनाव पर महाराष्ट्र के उप डिप्टी CM अजित पवार का बयान। बोले अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं महायुति के नेता। बांग्लादेश से स्वदेश लौटे 4500 से अधिक भारतीय। आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर BSF के जवान। आंध्र प्रदेश में बर्निंग ट्रेन बनने से बची नगांव एक्सप्रेस। ट्रेन में ब्रेक वाइंडिंग के कारण अचानक भर गया धुआं। गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार को बताया भ्रष्टाचार का मुखिया। भड़के विपक्षी दलों ने कहा विधानसभा चुनाव में जनता देगी जवाब। गृह मंत्री अमित शाह से सुप्रिया सुले ने किया तीखा सवाल। का 12 नेताओं को भ्रष्ट बताने वाली भाजपा ने सभी को बनाया मंत्री। बांग्लादेशियों को शरण देने के फैसले का भाजपा ने किया विरोध। का बंगाल की मुख्यमंत्री ममता को हासिल नहीं इसका अधिकार। सेना में अब तक भर्ती किए गए 1 लाख अग्निवीर। लेफ्टिनेंट बोनप्पा बोले विभिन्न बटालियनों में तैनात हैं 70,000 जवान। मुंबई में भारी बारिश से रनवे पर भरा पानी। 36 उड़ानें रद्द। दृश्यता कम होने से इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा पर पड़ा प्रभाव। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में उफान पर नदी नाले टूटकर गिर रहे। पहाड़ों से सड़कें बंद। केरल में निपाह से निपटने के लिए केंद्र का बड़ा कदम। तैनात होगी विशेष टीम। 1 साल पहले भी दिखा था प्रकोप।
कंबोडिया और लाओस जाने वालों की नौकरी का सामने आया सच, पढ़े लिखे भारतीयों से कराते हैं साइबर क्राइम, अनपढ़ों से कराते हैं मजदूरी। केंद्रीय मंत्री जिक्सन रेड्डी ने कोयले की स्थिति को किया स्पष्ट, बोले देश में बिजली उत्पादन के लिए सरकार के पास आपूर्ति पर्याप्त। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 को विश्व अंतरिक्ष सम्मान, इटली में 14 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में दिया जाएगा पुरस्कार। त्रिपुरा में प्यार में बाधा बना पति तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर ली जान, तेलिया मुरा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ग्रेट नोएडा थाना फेस 1 पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस ने दोनों घायलों को किया गिरफ्तार। संबल के डीएम ने बच्चों को पढ़ाया भूगोल का पाठ, भूकंप के बारे में दी जानकारी, डीएम के नए रूप का वीडियो वायरल। नए हेड कोच गौतम गंभीर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, टीम इंडिया के नए कोचिंग स्टाफ का हो सकता है ऐलान। पेरिस ओलंपिक के लिए 8.5 करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई, सेक्रेटरी जैसा ने एथलीट्स के सपोर्ट का किया ऐलान। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 241 रनों से हराया, सीरीज में इंग्लैंड ने 2-0 से बनाई अजय बढ़त। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।